तेरा नाम पता ना, घर का पता बस, दिल तुझको है ढूंढ रहा। तुझे खोजा बहुत मंदिर में मैंने, पर मुझको पता तेरा कुछ ना चला। सतगुरु की खोज में निकली हूँ, मुझे वो ही देंगे तुझसे मिला। हमारे परमधाम दर्शन परिवार की हेल्पलाइन पे एक सुंदर साथ ने मुझसे प्रश्न किया कि ब्रिज में इतना प्रेम था, रास में इतना प्रेम था, जागनी रास में क्यों ले आए आप हमें? वो प्रेम प्रेम में ही रखते, प्रेम इतना अच्छा लग रहा था। रणधर सुंदर साथ जी, क्या हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, घूमना, बस इसी को प्रेम समझते हैं क्या आप? धनी श्री देवचंद्र जी क्या कर रहे हैं? क्या वादा निभाना प्रेम नहीं है? वादा किया ना हमने धाम में, 100 बेर देखो आजमाए के तो भी ना भूले आओ। भले ही उनके कॉन्शियस माइंड में वो याद नहीं है उनको बात, लेकिन सबकॉन्शियस में देह बुद्धि को कुछ नहीं याद, जीव बुद्धि को कुछ नहीं पता, लेकिन आत्मा में, निज बुद्ध में उसे कहीं ना कहीं याद है कि मैंने अपने प्रियतम से वादा किया। क्या प्यार में अपने प्रियतम को खोजना प्रेम नहीं है? धनी मैं तो को ढूंढया, छोड़ धंधा सब, और क्या प्यार में इंतजार करना प्यार नहीं है? कि मुझे और प्यार में दुख उठाना प्यार के लिए क्या प्यार नहीं है? इसका मतलब भी आपने प्यार को समझा नहीं। अभी पिछले महीने हमने परमहंस रामरतन महाराज जी की बीतक सुनी, अब हम देवचंद्र जी की सुनने जा रहे हैं। इतना प्रेम, उसके लिए इतना कष्ट, भूखे प्यासे घर परिवार संसार सब छोड़ के प्रियतम को ढूंढना क्या प्रेम नहीं है सुंदर साथ जी? ये भी प्रेम है, ये भी ब्रह्म लीला है, और इसमें भी प्रेम का ही प्रकटन कर रही है श्यामा जी। ठीक है ना? इनको नहीं पता क्या राज जी कहां है? लेकिन इस बार सतगुरु रूप में श्यामा जी आई हैं और हमें चलकर दिखा रही है कि कैसे चलकर पाना है। इस जागनी रास में प्रियतम से कैसे प्रीत निभानी है, ये श्यामा जी हमें सिखा रही हैं इस बार। समझो और चलो। ये सुंदर, ये प्रेम सुंदर है, ब्रिज सुंदर है, रास सुंदर है, लेकिन ये जागनी रास की ब्रह्म लीला भी अत्यंत सुंदर है। हाँ, तुम्हारा जीवन सुंदर नहीं क्योंकि तुमने प्रेम किया नहीं, तुम लग गए सर्वाइवल में, जाने किस संगत से, किस कारण से कि ब्रह्म आत्माएं किस में लगी हुई हैं आज? सर्वाइवल में। और कई विवेकवान लोग तो कहते हैं अरे भाई ऐसा ना करो, घर सोचो, परिवार सोचो, दाल रोटी सोचो, ये सोचो, वो सोचो, भजन भक्ति में इतना नहीं करना। भक्त प्रहलाद और ध्रुव के एग्जाम्पल्स को तो रद्द कर दिया जाता है, देवचंद्र जी को भी रद्द कर दिया जाता है। अरे नहीं 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 नहीं, तो कल को पछताओगे। पछताएंगे क्या? जरा सोचते हैं, जब तुम इस दुनिया में आए तो तुमने क्या अनाज उगाकर खाया था? नहीं। बच्चे के पैदा होने से पहले परमात्मा मां के सीने में दूध भेज देता है। जब तुम इस दुनिया में आए तो तुम्हें कोई भाषा भी नहीं आती थी, कैसे कम्युनिकेट करते? चिंता करी थी तुमने? नहीं। माँ आबा जाबा काबा ऐसा करते करते तुम पैदा हुए थे, और करते करते माँ ने अपनी बोली सिखाई कि नहीं सिखाई? किस दुनिया में तुम कम्युनिकेट कर पाओगे?
जब तुम इस दुनिया में आए तो तुमने जाकर कोई स्कूल खोले, कॉलेज खोले, बनाए थे जिसमें जाकर बाद में एजुकेशन लोगे, शिक्षा लोगे और पता लगेगा दुनिया में सरवाइव कैसे करना है, चलना उठना बैठना कैसे? नहीं, माता पिता रूपी शिक्षा तुम्हें, विद्यालय पहले घर में दे दिया तुम्हें। जब तुमने जन्म लिया तो कहीं ना कहीं तो सर पे छत थी, सबने दी तुम्हें पहले से ही, या तुमने जाके झोपड़ी बनानी शुरू करी? तो तुम्हारे आने से पहले उसने सारी तैयारी रखी हुई थी। और वो जीवन कितना सुंदर था, नहीं था? ना खाने की चिंता, ना सोने की चिंता, ना इसकी ना उसकी। फिर धीरे धीरे तुम बड़े हुए, शिक्षित हुए, और वहां से शिक्षित नहीं, तुम फिर अशिक्षित हो गए। जिसके भरोसे आए थे उसी के भरोसे रहते तो जीवन बहुत अच्छा था, जैसे देवचंद्र जी का है। जिसके भरोसे पर निकले वो रास्ते में मिला कि नहीं मिला? तुम हमेशा अपने भरोसे, जैसे जैसे ज्ञान आता गया, बड़े अहम बढ़ता गया संसार की, अब मुझे समझ है, अब मुझे क्या करना है जीवन में, उतना ही मूर्ख बनते गए जितना अहम भाव बढ़ता गया। मुझे अपना भी करना है, मुझे अपनी बीवी का भी करना है, मुझे अपने माँ बाप का भी करना है, मुझे अपने बच्चों को भी करना है, ये मैं। और क्या हो गया? जीवन प्रेशर कुकर बन गया। जो जीवन तू 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 करते हुए निकलना था। धनी देवचंद्र जी से लेके परमहंस रामरतन महाराज जी, और महाराज जी के बाद सतगुरु सरकार साहब, किन्हीं के भी घर परिवार बच्चों को कोई नुकसान हुआ क्या कभी? मुझे तो नहीं लगता। कोई भूखों नहीं मरा। हाँ, थोड़ा तप त्याग करना पड़ता है। जब देवचंद्र जी या परिवार, तो साथ में परिवार को भी करना पड़ता है, लेकिन उसका भी फल स्वरूप मिलता नहीं मिलता सुंदर? भूखों तो नहीं मरेंगे। तो फिर जब आए थे तो सोचा नहीं था, तो जिसके भरोसे आए थे तो उसी के भरोसे रहिए ना सुंदर साथ जी। और ऐसा प्रेम कीजिए जैसा देवचंद। हमारे हादी ब्रिज में सखियों के, गोपियों का कोई गुरु था क्या? श्यामा जी ही गुरु थी। प्रेम करके सिखा देती थी कैसे प्रेम करना है। सदगुरु सिखा रहे हैं जीवन कैसे जीना है। बीतक और वाणी बता रही है जीवन कैसे जीना है। समझो और चलो, एक एक स्टेप चलकर दिखाएंगे। बड़े बारीकी से समझिए और चलिए। जैसे कल हमने समझा स्टेप 1, धर्म की, अध्यात्म की कोई उम्र नहीं होती। 11 वर्ष में ही प्रश्न आ गया हृदय में, भगवत प्राप्ति की मनोकामना हो गई और उसके लिए लग गए। तो पहला कदम क्या रख के दिखाया देवचंद्र जी ने कि कोई उम्र नहीं है, बल्कि जो कोई ना ये उम्र नहीं है तो बोलो भी लेट हो गए भाई, अब तो बहुत लेट हो गया। लग तो 11 वर्ष की आयु में जाना था, क्योंकि एक उम्र में आने, ज्यादा उम्र के बाद, एक आगे बढ़ने के बाद तो फिर क्या रह जाता है? अरे महाराज जी, छोड़ना सब चाहते हैं, लेकिन कितना मुश्किल है ना ये मोह छोड़ना, ममता छोड़नी, काम क्रोध छोड़ना, अहंकार छोड़ना, कितना मुश्किल नहीं है? अब तेरे संस्कार पक गए हैं। काश छोटी उम्र में ही वाणी और सदगुरु का सानिध्य किया होता। काश छोटी उम्र में ही तुझे अच्छी सत्संग मिल गया होता, सत्संगी मिल गए होते, तो तुझे जीना आता कि कैसे जीना है। तो जो देवचंद्र जी है हमारे हादी, हमें शिक्षा दे रहे हैं कि सबसे पहले आत्मा है, बाकी चीज बाद में है। तो वो ज्ञान लुप्त हो जाता है समय रहते। जो माता पिता कहते हैं ना, अरे भाई बच्चों को कि अरे पढ़ाई में ध्यान दो, धर्म में क्या रखा है, यही तुम्हें कल से कल को घर से निकालेंगे पैसा कमाकर। फिर मत कहना कि बच्चों ने तो प्यार ही नहीं किया, सेवा ही नहीं करी। फिर मत कहना, क्योंकि सदगुरु के पास लाए नहीं, धर्म आचरण सीखा नहीं, तो जो संसार सिखा रहा वही सीखेंगे। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, और बस। फिर बाद में मत कहना। जिनको आज अपने पति बुरे लग रहे हैं ना, धर्म में लगे हुए, बाद में पछताओगे। आज तो पूरा कलयुग तुम्हारे अंदर जीवित है, तो पति को कह रहे हो इसलिए शादी करी थी कि भजन भक्ति भगवान में लगना था, तो वो बाद में कहीं और लगेगा ना, तो फिर पछताओगे। क्योंकि आज संसार वही शिक्षा दे रहा है। टीवी, मोबाइल, अड़ोसी पड़ोसी सब एक ही शिक्षा दे रहे हैं, उल्टी। एक ही जगह से सही शिक्षा मिलनी थी, सदगुरु और धर्म से ही तो पता लगना था धर्म आचरण क्या है, सेट ऑफ रूल्स, जीवन कैसे जीना चाहिए, अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है।
मत लेने दो उसे शिक्षा, दूसरी शिक्षा तो अपने आप मिल ही जाएगी, उसे कहां से रोकोगे। जिन पतियों को आज पत्नियां बुरी लग रही है ना, भजन भक्ति ध्यान में लो, कहीं और लगी तो फिर पछताओगे, क्योंकि मन है कहीं ना कहीं तो लगेगा। जिन सास ससुर को बुरे लग रही है ना बहुएं आज, अरे जी ऐसी बहू नहीं चाहिए जो इतनी भजन भक्ति करते हो, ये कल को मन है कहीं ना कहीं तो लगेगा ही ना। सीधी जगह नहीं लगने दोगे तो जब उल्टी जगह लगेगा तो फिर देख लेना। सदगुरु चरणों में सत्संग में फिर शालीनता आएगी, सेवा भाव आएगा, विनम्रता आएगी, कुछ मन में ठंडक आएगी, विश्राम आएगा। मन में विश्राम आएगा तो कलह घर में खत्म होता है। सुंदर साथ जी, ये पॉइंट मैं यहां इसलिए ले रहा हूं क्योंकि देवचंद्र जी घर से निकले और एक सुंदर साथ ने मुझे प्रश्न पूछा कि क्या माता पिता के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, क्या उन्होंने सही किया। ऐसे ऐसे विवेकवान भी हैं हमारे बीच में। अगर देवचंद्र जी ना निकले होते तो हमें कौन निकालता इन दुखों में, जो हमने नरक जो हमने अपना बनाया था। सबने अपना अपना नरक बनाया, किसी ने किसी और का नहीं बनाया। मैं तो अपना जानता हूं, विकारों को ने घेर रखा था और अपना नरक बना रखा था। जो वो ना निकले होते तो हमें कौन निकालता। जिंदगी कितनी मुश्किल थी सदगुरु से पहले, राज्य से पहले, क्योंकि सब अपना अपने आप करना था, सबकी चिंता खुद करनी थी और अपने हिसाब से कुछ हो नहीं रहा था। होता अपने हिसाब से, सोचे सोच ना हो वही जो सोचे लखवार। तेरे सोचने से क्या होता, वो होता जो सोचे करता। रिलैक्समेंट आई लाइफ में, कुछ सुकून आया। आदमी सुकून में है तो दूसरे को प्यार से बोलेगा ना। आदमी जब स्ट्रेस में होता है तो ही तो चीखता चिल्लाता लड़ता झगड़ता और घर में कलह होता है। तो बहुत कलयुग का प्रभाव है। इसी कारण जो भी रोक रहा है समझदार बन जाओ, कुछ खुद भजन भक्ति करो। जो नहीं तुम्हारा सामर्थ्य या नहीं तुम्हारी रुचि जो कर रहा है उसे करने दो, कोई नुकसान नहीं होगा, कभी किसी का नुकसान नहीं होगा। जब परमात्मा ने मनुष्य बनाया तो उसने उसके साथ जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाया और वही धर्म है और वही धर्म शास्त्र है। देवचंद्र जी निकले हैं अपने, आप कह रहे हैं कि माता पिता के प्रति कर्तव्य था, लेकिन उससे भी पहले कॉल किया हुआ था उन्होंने धाम में, उसको निभाने के लिए। हमारे हादी, हमारे सुभान, हमारी श्यामा जी, हमारे सदगुरु कह रहे हैं, सिखा रहे हैं कि चिंता ना करना अपनी, ना घर संसार की, ना परिवार की। मैं हूं, तू चल। तेरी एक जिम्मेदारी है तेरी आत्मा के प्रति, जिसको ना निभाने के कारण ही जन्म पर जन्म हो रहे हैं। एक ही जिम्मेदारी है जी, मेरी तो इनके प्रति भी है, ये भी तो जिम्मेदारी है। वो कहते हैं वो सारी मेरी है, मेरी है। और चिंता ना कर, तेरे से अच्छा निभाऊंगा। ये रामत है, रामत समझ और खेल। रामत को रामत की तरह लगे और खेल, और फिर देख मौज होगी। एक संत थे, उनके जीवन में जब भी कभी कोई दुख आता था ना तो वो एक ही बात बोला करते थे। कोई मंत्र उच्चारण नहीं करते थे, कोई जप तप नहीं करते थे, कोई सिमरन नहीं किया करते थे, बस वो एक ही बात कहा करते थे, कह रहे ये सब स्वप्न है और एक दिन खत्म हो जाएगा, मुझे डरने की कोई बात नहीं, बस ये सपना है और एक दिन खत्म हो जाएगा। जो भी कोई कष्ट है, एक साधारण गृहस्थी चिंता करता, देवचंद्र जी चिंता नहीं करते। अ स्ट्रेस फ्री लाइफ इज अ लाइफ ना। नहीं, देवचंद्र जी को चिंता है घर से निकले तो कल को रोटी कहां से खाऊंगा, आज तो लेकर निकल गया, चलो शायद थोड़ा आटा लेकर निकले, वैसे तो अभी तक में छुपाई आई नहीं है। तवा कटोरी चम्मच और एक लोटा लेकर तो निकले, आटा नहीं का वर्णन आया। आज तो रोटी खाइए, कल कहां खाऊंगा। एक गृहस्थी आज तो खा रहा, कल की सोच रहा है। कितने सुंदर साथ हमें मिलते हैं, आज तो ठीक है जी, कल का क्या होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। ये सतगुरु सरकार साहब कहते थे 99 का फेर है, सब इसी में दुखी हैं, इस चक्कर में पड़े। तो एक सेठ साहब थे, पैसा बहुत था लेकिन घर में हमेशा स्ट्रेस में रहा करते थे। रोटी खाते हुए भी कुछ ना कुछ चिंता, हिसाब का था, बही खाता खोले बैठे रहते थे। पत्नी ने कहा 2 वक्त की रोटी आपसे बैठ के नहीं खाई जाती आराम से, उसमें भी बही खाते देखते रहते हो, कुछ ना कुछ चिंता में रहते हो, बच्चों से झिड़कते रहते हो, मेरे से भी प्यार से नहीं बोलते।
इतना पैसे का क्या फायदा? कह रहे व्यापार है, इसमें होता ही है। कह रही तुमसे अच्छा तो सामने वाला माली है हमारे घर का, आराम से 4 जने बैठ के रोटी खाते। कह रहे तुझे नहीं पता, भाग्यवान ने 99 का फेर है। कह रहे क्या मतलब? कहते बता देता हूं। कह रहे एक थैली में 99 सोने की अशर्फी उसके घर के बाहर, दरवाजे के बाहर रखा, खटखट की और भाग आया। कह रहा अब देख चक्कर शुरू यहां से। पहले उसे महीने की एक अशर्फी मिलती थी सोने की, उसके सारे की जो भी वो माली काम करता था उसके बदले में, और बढ़िया से रोटी चल रही थी, पूरे महीने आराम से चल रही थी। आज उसने देखी 99 अशर्फियां एक साथ थैले में। घर वालों ने खुशियां मनाई, पत्नी ने, बच्चों ने खूब, अरे अब तो हमारे दरिद्रता के दिन खत्म, ये वो। करे पागल हो क्या? भगवान ने पहली बार अवसर दिया है, जीवन भर किस यही रहना है क्या? माली ही रहना है क्या? खर्च कर दिया तो हम इसको 100 करते हैं, फिर 100 करेंगे, और फिर इसका कुछ अच्छे से कोई दुकान खरीदेंगे, दुकान, हम ये फूलों की दुकान लगाएंगे और उससे और बढ़िया काम, अपने मालिक बन जाएंगे। कह रहे ठीक है जी। बड़ी मेहनत करते हैं, ये करा वो किया, और पेट काटा, और अपने जरूरतों को समेटा, और माली के साथ साथ काम करते 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 साल के एंड में हो गए वो 999। बच्चों ने कहा भाई अब तो मौज है पिताजी, पूरे साल आपने हमें बड़ा पीस दिया, जो लेके देते थे वो भी नहीं लेके दिया, अब तो 999 हो गए। करे क्या बात कर रहे हो? भगवान ने बहुत बड़ा अवसर दिया है। 999, हम पहले छोटी दुकान सोच रहे थे, बड़ी लेंगे, अब दुकान के साथ साथ खेत भी ले लेंगे। खेत लेंगे तो अपना ही फूल होगा, अपनी दुकान होगी, देखो कितनी मौज होगी। फिर पूरे साल मेहनत करी, वो हो गए 9999। अब घर में झगड़े शुरू, कलह शुरू करे, बस ये सेट करे, ये है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये माया ऐसे उलझाती जाएगी, उलझाती जाएगी, और उसके विपरीत देवचंद्र जी आराम से अपनी सूखी रोटी खाते रहेंगे, राज श्यामा करते रहेंगे, जीवन मजे में बीतेगा। इसके विपरीत एक ब्रह्मात्मा ब्रह्मलीन होकर ब्रह्म अनुभवों में डूबी रहेगी। अपने आप सदगुरु अंगीठी जलाएंगे, जैसे महाराज जी की जलाते थे, धूना रमाएंगे, अपना दिया अपने आप दिया जलाएंगे, अपने आप चूल्हा बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, भोजन लेकर आएंगे। ये उसका काम है, उसको करने दो। तुम्हारा एक कर्तव्य है जो हमारे सदगुरु बता रहे हैं, अपनी आत्मा के प्रति आत्म जागृति। जाग देखो सुख जागनी, जाग जाओ तो देखो कि सिर्फ नाटक है, स्वप्न है। जिस दिन तुम्हें मूल मिलावा, वो सत्य दिखने लगा जहां तुम बैठे हुए हो इस वक्त, फिर उसके बाद बताओ, ना कोई दुख ना कोई चिंता, फिर मौज ही मौज। फिर एक दिन आपका पाट घाट में बीत रहा है तो एक दिन हौज कौसर में बीत रहा है, एक दिन पुखराज पे बीत रहा है तो एक दिन माणिक पर बीत रहा है। कितना सुंदर दिन है, कितना सुंदर जीवन है। क्या हमसे पहले परमहंसों ने नहीं जिया? जिया ना, नगन जड़ित सुख पालो ना, घूमते थे दिन रात। बेटी का विवाह आएगा अपने आप हो जाएगा, नहीं होगा क्या? अपने आप लक्ष्मी जी लक्ष्मण शेठ बनकर आएगी, क्यों नहीं आएगी? पत्र तो पानी में घोल दिया था सुंदर साथ जी, कहीं डाक नहीं डाली। अब मेरी बातें कौन समझ पाएगा? जिसने पिछले महीने मेहनत करी अभी तक सुनने की, और जिसने नहीं सुनी है तो परमधाम दर्शन चैनल पर डली हुई है 30 दिन की, सुनिए तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बातें कर रहा हूं। और ये एक नहीं, हर एक परमहंस की ये ही कहानी है। निकल पड़े बिना घोड़े बिना ऊंट के, तो राज जी अपनी पीठ पर बैठाकर छोड़कर आएंगे। तुम क्यों सोच रहे हो? वो है ना सोचने के लिए, हाजरा हजूर। मैं तो इसे पढ़ता हूं तो मुझे रोना आता है। आप कह रहे हैं प्रेम नहीं है इसमें, इस कहानी में? क्या प्रेम है? श्यामा जी कैसा प्यार कर रही है पता है? तेरा नाम पता ना, घर का पता बस, दिल तुझको है ढूंढ रहा। तुझे खोजा बहुत मंदिर में मैंने, पर मुझको पता तेरा कुछ ना चला। यहां से उन्हें क्या समझ में आया? सतगुरु की खोज में निकली हूं, मुझे वो ही देंगे तुझसे मिला। चेहरा भी तो मुझको पता नहीं, उनके वचनों से मैं जानूंगी। जो जिक्र तेरा करता होगा, उसको उससे पहचानूंगी। सतगुरु मेरे
तेरे प्रेम में है, कहीं बैठे मेरे इंतजार में है। उनकी प्रीत से, उनके वचनों से मैं उनको बस पहचानूंगी। किस दिशा में जाऊं पता नहीं। पता था रेगिस्तान में जब अब खड़े हैं, कहां जाऊं, किस दिशा में जाऊं, कुछ नहीं समझ आ रहा रास्ते। पर तुझको मैं बस चाहूंगी। माता पिता बहुत प्यार करते हैं, कोई घर में दिक्कत थोड़ी है इनको। अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सब थे, लेकिन तेरी खोज है, तेरी तड़प है। तुझको खोजने तेरे भरोसे निकली हूं। सबने कहा था तू घट घट में है तो मिल ही जाएगा। निभाने आ गए कि नहीं आ गए? ये प्रेम नहीं तो क्या है? पहले रूह का और फिर राज का। ये अरस परस है। और जब राज्य आते हैं, जब तुम चलते हो इस रास्ते पर, तो वो आते ही आते हैं। जहां अटकोगे वे आएंगे, और जब आएंगे तो कभी भी निष्फल नहीं जाएगा उनका मिलना। इसी तरह सुंदर साथ जी, जब जब तुम चितवन करोगे और धाम में जाओगे, वो भी निष्फल नहीं जाता। कोई खाली ना गया इन खिलवते, कछुक पाया इश्क का गया। कुछ ना कुछ मिलकर जब भी जब तुम धाम जाओगे, और जब जब धनी तुमसे यहां मिलने आएंगे, इतना सुख, इतना सुंदर जीवन है। क्या चिंता कर रहे हो? अभी तो घर से निकले ही हैं, कुछ दूर ही चले हैं और राज्य दौड़ते हुए आ गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे ईमानदारी में और विश्वास में कमी है। नहीं तो हमें क्यों नहीं मिलेंगे राज्य? हम क्यों अविश्वास कर रहे हैं कि कल को क्या होगा? कल को अच्छा होगा अगर तुम्हें राज्य चाहिए। बड़े ध्यान से सुन लो, नोट कर लो अपने दिलों पर। कल को अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा अगर तुम्हें राज्य चाहिए। कल को बुरा होगा, और बहुत बुरा होगा अगर तुम्हारा दिल माया चाहता है तो। माया मतलब इस 14 लोकों की कोई भी वस्तु, इस स्वप्नवत संसार का जो भी कुछ चाहोगे तो दुख होगा ही होगा कल को, क्योंकि परिवर्तनशील है, बदल जाएगा। और अगर सच्चा ही तो अच्छा ही होगा। और उसे पाने में, उसे खोजने में जो भी कष्ट आएंगे, राज्य कहते हैं हम मिलकर सहेंगे ना, चिंता क्या है। और तेरा साथ है तो रूह कहती है मुझे क्या कमी है। महाराज जी को अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो इस काली रात में रेगिस्तान के अंदर भी अगर राज्य दौड़ते हुए आ सकते तो तुम क्यों चिंता करते हो? नन्हे से बालक ही तो है अभी देवचंद्र जी, लेकिन श्यामाजू चल के दिखा रही है कि ऐसे चलना है। और विश्वास करके देखो, मेरे जीवन से धनी है हमारे सर पर खड़े सुभान। अब श्री राज्य महाराज आए। सबसे पहले 3 समस्याएं थी देवचंद्र जी को इस वक्त राज्य के मार्ग पे। सबसे बड़ा समस्या क्या थी? पेट में दर्द लगा हुआ था। भागते भागते बहुत पीड़ा बढ़ गई थी, तो उसे दूर किया। फिर दूसरा कष्ट क्या था उनको? कि उनको डर लग रहा था कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा नहीं, क्या होगा, कोई चोर उचक्का ना मिल जाए। तो रक्षक बनकर अस्त्र शस्त्र लेकर राज्य आ गए। अभी डर वाला प्रॉब्लम दूर करेंगे। और तीसरा प्रॉब्लम था दिशा नहीं मिल रही, कहां जाना है, मेरे साथी बिछड़ गए। 3 काम ही थे, 3 कामों के लिए राज्य आ गए। लेकिन हम क्या सोचते हैं? राज्य तो क्या कर रहे हैं? भला, बिना मांगे मदद। और हम क्या सोचते हैं? राज्य क्या कर रहे हैं? हमारा बुरा। धनी करते हैं मेहर, हम समझते हैं कहर। ये हमारी प्रॉब्लम है, ये देवचंद्र जी की प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या समझते हैं? हमारे पर कहर हो रहा। अरे अच्छा भला कारोबार चल रहा था, सारा खत्म हो गया, क्या पता तुझे लालदास बनाना है, क्या पता। जो भी वे करते हैं ना सुंदर साथ जी, अच्छा ही करते हैं, ये बात समझ कर चलिए जीवन। अब राज्य तो कर रहे हैं अच्छा, और देवचंद्र जी क्या सोच रहे हैं? बंदी खाने रख के करेगा गुलामी। ठीक है। और राज्य हंस रहे मनी मन, और पता क्या कह रहे हैं? कह रहे भाई बंदी तो तुम्हें हम बनाएंगे, लेकिन प्रेम के। ठीक है,
और गुलामी, गुलाम तो हम आपके हैं, दौड़ते हम आए हैं कि तुम आए हो। हम पहुंचाएंगे मजदूरी करके तुम्हें जहां तुम्हें जाना है। हम गुलाम है जी आपके। मारने से तो बचाया, मर ही जाते अगर राजी ना आते, मर ही जाते। भूखे प्यासे कितने दिन रेगिस्तान में रुकते, कौन पूछने वाला था। मरने से तो वाकई में बचाया। अब क्या करावे काम, करे कोई काम नहीं कराना भाई, धनी कहते हम तो करने आए हैं। वे कृपा निधान जब जब हमारे जीवन में आते हैं, सदगुरु रूप में, वाणी रूप में, सुंदर सात रूप में, कुछ करने के लिए आते हैं। हमारा क्या करवाएंगे। जिसे हम सेवा भी कहते हैं, वो भी जीव को निर्मल करने के लिए कराते हैं कि थोड़ा जीव नरम पड़ता है। अब मिल दो यहां से चले, राह में अत जोर, अब तो बस पेट में दर्द ठीक है, उसके ऊपर से कमर में नूरी पटका बांध दिया, एक अलग सा ही जोश है। देवचंद्र जी वो कह रहे हैं पग तो अब धरती पर लगी नहीं रहे, ऐसा लग रहा है बादलों में, आसमान में उड़ते उड़ते जा रहे हैं हम, बस दिखने भर को छू रहा दिख रहा है। अब उछलती कूदती श्यामा महारानी राज्य के पीछे पीछे चल रही है। कोई हथकड़ियां बेड़ियां नहीं डाली है, देख लो, छुपाई छुपाई चल रहा हूं मैं बिल्कुल, ठीक है। अब तो पीछे पीछे हंसती खेलती चल रही है। लगे बातें लौकिक पूछने, कहो कौन तुम्हारा ठौर। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2, डर लग रहा था ना, अब डर दूर करने के लिए ना, अरे भाई हाँ तुम कहां से आए हो। जी मैं ये वाला मेरा गांव है। अच्छा गांव का राजा, इधर क्षेत्र का उसका राजा कौन है। अच्छा अच्छा, व्यवहार कैसा है राजा का, उसका प्रजा के साथ ठीक है। माता जी का क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है। लौकिक बातें करने लगे। जैसे कोई दो मित्र मिलते हैं या पुराने जानकार मिलते हैं, बातें करते हैं ना, तो उससे क्या हो गया, बह जाता गया। अब आप कहो भाई तभी जाके सीधी बात कर लेते, कौन तुम कौन हम कहां से, अपनी पहचान है, परम नाम की बातें कर लेते थे। राजी नहीं भाई, अभी 3 समस्या 3 हल है। कहानी की शुरुआत में ही सब कुछ थोड़ी हो जाएगा। अभी देवचंद्र जी को वहां जाना, वो उस काम के लिए आए हैं राज जी। अभी सतगुरु मिलेगा, पहले दिशा तो मिले, किस दिशा में बढ़ना है, क्या चाहिए। अभी तो ये भी सतगुरु नहीं थे तो हमें ये भी नहीं पता था सुंदर साथ जी चाहिए क्या। मैं तो सच बता रहा हूं, अपना सच मेरा ये है कि वाणी के बिना ये भी नहीं पता था मांगना है तो मांगना क्या, चाहिए तो चाहिए क्या, ये भी शऊर नहीं था। सुख के धोखे में बार बार दुख मांग रहे थे, अच्छे के धोखे में बार बार अपने साथ बुरा ही कर रहे थे, ये भी नहीं पता था। ये तो वाणी आई तो वाणी ने बताया, अच्छा ये सही है, ये गलत है, ये भला है तेरे लिए, अच्छा ये बुरा है। शुक्र है, शुक्र है राज्य महाराज का जीवन में आने के लिए। तो अभी देवचंद्र जी को पता ही नहीं है, तो बस जो पता है वही बातें कर रहे हैं। अभी क्या पूछे है, तू कौन कहां से आई, अभी क्या पता है। 14 साल भागवत के बाद भी जवाब नहीं मिला था, तो अभी से कहां से मिल जाएगा। तो लौकिक बात पूछ के उनका भय खत्म कर दिया। करते 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 यूं करते पहुंच चले, पंथ करते जाए, रात रही थोड़ी बाकी, 7 को पहुंचे धाए। अभी थोड़ी रात बाकी थी और बात करते करते रेगिस्तान सारा पार करा दिया। बहुत ही ब्यूटीफुल वो वॉक होगी, बहुत बहुत ब्यूटीफुल वो नाइट होगी। इस खेल में पहली मुलाकात है। इस वक्त 15-16 वर्ष की आयु है देवचंद्र जी की। 16 बड़ी प्यारी उम्र होती है। हम परम धाम में भी ऐसा ही कहा जाता है, 16 साल की सखियां हो और ऐसे में धन्य रहो। विषय कोई भी हो, प्यार तो झलक ही रहा होगा ना राज जी का। और उस प्रेम की मीठी मीठी बातों में कब ये रेगिस्तान, इतना विशाल रेगिस्तान पार हो गया पता ही नहीं लगा। क्योंकि प्रेम में जादू यही है सुंदर साथ जी। वाणी ने कहा तो है, मेरे मीठे बोले साथ जी, तू मेरे मीठे बोलों में, वाणी और सत्संग के मीठे बोलों में तू लग जा। हुआ तुम्हारा काम प्रेमी में मगन होयो, तेरा काम है मुझ में मगन होना। खोलिया दरवाजा धाम, और धाम के दरवाजे खुल जाएंगे। मूल मिलावे में कहां बैठी नजर आने लगेगा। मूल मिलावा दिखने के बाद तुम्हें चिंता होगी संसार की कोई भी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा राज्य को देख, यार यहां आ गई, कल को रोटी कैसे खाऊंगी, मेरी नौकरी गई तो होगा क्या। सत्य के बाद कहां रहेगा झूठ और झूठ की चिंता।
फिर तो देखन को तन सागर में नाटक चल रहा है, चलेगा जी फिर तो बढ़िया। वो खेल रही होगी प्रीतम के साथ, फिर तो वो रोज जाया करेगी वहां, दिखने भर को यहाँ दिख रही होगी, सब समझ में आ जाएगी तेरी लीला तेरा नाटक। आप सपना देखते हो, आप सपना चलाते हो क्या? आप सपने में सोचते हो अब ये वाला सीन आएगा, अब ये वाला आएगा, कोई बनाकर दिखा रहा होता है ना तुम्हें, बस यही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यहां मेरा कुछ चल नहीं रहा। चुपई से बताऊं, जो जानो त्यो करो धनी तुम्हारी मैं, हुआ है सब हुक्म होत है हुक्म। ओहो, ये तो सारे सीन सेट है पहले से, ये तो सारा कुछ डिसाइडेड है पहले से। मैं ऐसी इतनी चिंता कर रही थी, और इस चिंता में जो मुख्य चिंता थी वो करनी, चिंतन करना था, वो करना रह गया। चिंता ना करो, चिंतन करो, चिंतन से चितवन लग जाएगा। चिंतन मतलब धनी का की सोच, धनी स्वरूप, धनी गुणों की चिंतन, सेवा का चिंतन करो, देखो चितवन लग जाएगा। तो जिस तरह से देवचंद्र जी को श्री राज्य महाराज ने ये रेगिस्तान पार करा दिया, हम सब सुंदर साथ अगर इसी तरह राज्य से बतियां करते रहे ना, वाणी के माध्यम से, चितवनी के माध्यम से, तो कब ये ब्रह्मांड भवसागर पार हो जाएगा नहीं पता लगेगा सुंदर साथ, कब खेल खत्म हो जाएगा नहीं पता लगेगा। अब देवचंद्र जी बातें करते चल रहे हैं मजे में, टिक 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 करके आगे राज्य बातें सुनते जा रहे हैं, मीठी मीठी। देवचंद्र ये कोई इंटरेस्ट नहीं है राज्य को इन बातों में, क्योंकि घर की बात थोड़ी हो रही है, संबंध की बात थोड़ी, प्रेम की बात थोड़ी हो रही, लेकिन मुझे लगता है बड़ा अच्छा लग रहा होगा राज्य को देवचंद्र जी की ये बातें सुन के भी, कि जब प्यार होता है ना तो हर चीज अच्छी लगती है। तो देवराज जी को भी मीठी मीठी मिश्री घुल रही है कानों में, देवचंद्र जी को भी पहली मुलाकात अच्छी लग रही है राज्य जी के साथ, भले ही संबंध की भी पहचान नहीं, लेकिन अपनत्व तो पता लग रहा है ना। तो इसी मस्ती में चलते चलते राज्य एक जगह आके रुक गए। अब वो रुक गए तो देवचंद्र जी भी रुक गए। हाँ जी क्या हुआ? राज्य घूमे बिना कुछ बोले ही कमर से पटका खोल रहे, कह रहे पता नहीं क्या हुआ, पटका क्यों ले रहे हैं वापस अपना। ठीक है, उस जगह खड़े रहे, पिछोरी छोड़ाई कमर से, अपनी पीठ पर गठड़ी, हाँ जी मैं तेरा चोर जो लेके जाने वाला था ना, भागने वाला, तेरी गठरी पकड़ ले। रख लिया क्या उसमें से कोई कटोरी राज्य ने? फिर हमें भी तो यही चिंता लगती है, राज्य हमारा सामान चुरा लेंगे। जैसे गठरी ली थी तब यही लगा था ना देवचंद्र जी को, हमें नहीं लगता ये तो दीवानों वाली बातें कर रहे हैं, घर परिवार सारा खराब हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारी पढ़ाइयों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। मैंने अपने 17-18 साल की उम्र में मैं लगा, तब से आज 43 की एज में मैंने तो जितनों को राज्य पे विश्वास करते देखा है। ये वाली माया की कहानियां तो बहुत सुनी देखी, अरे ऐसा करो, ध्यान दो, वो करो, ये करो, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लुट जाओगे, बर्बाद। लेकिन किसी का घर बर्बाद होते नहीं देखा। जिनको को कहा, जिनको भी डराया धमकाया, वो सब मौज कर रहे हैं, क्योंकि मौज ही वो करेंगे जिन्होंने ये सब सुनने के बाद भी अपना टाइम और हार्ट इन्वेस्ट किया राज्य में। माया तो कहेगी, उसका काम है, लेकिन ये याद रखिएगा, इसके प्रचार में कितना भी दम हो, इसकी बात में दम नहीं है। अपनी पीठ पर गठड़ी सो दई देवचंद्र जी को इन समय, खुद कंधे पर वजन उठाकर चल रहे हैं मेरे राज्य महाराज। अब ये प्रेम नहीं है? गठरी पकड़ा दी, जैसे ब्रिज में अगासुर बकासुर के आगे खड़े हो जाते थे, जैसे रास में सेवक बनकर पाजे पहना रहे हैं, आभूषण ठीक कर रहे हैं, केश श्यामा जी जब स्नान करके आ रही तो खुद बेनी गूंथ रहे सेविका की तरह से। यहां सेवा नहीं कर रहे, गठरी उठाकर तुम्हारी सारी जीवन की गठरी उठा रखी है राज्य महाराज ने। पहले तो तलवार छोड़ाई ले हाथ, और फिर गठरी। गठरी का भी तलवार का हमने कल समझ लिया था कि अर्थ होता भय, भय ले लिया, उसके बाद चिंता नहीं हुई। गठरी मतलब गृहस्थी की गठरी है ना हमारे ऊपर, ले ली राज्य ने। आज के बाद देवचंद्र जी को चिंता करने की जरूरत है, कल को कहां से घर परिवार का कैसे होगा, सब कुछ अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ी सी यात्रा चलने के बाद जैसे ही राज्य मिल रहे हैं, उन्होंने यात्रा 16 वर्ष में शुरू करी है, 40 के होते होते जो थोड़ी यात्रा चली, उसके बाद गांगजी भाई सेवक रूप में जो है वो कौन है? राज्य तो है। मैं तो नहीं मानता गांगजी भाई कर रहे हैं सेवा, क्योंकि हमने जब भी सेवा करी और किसी ने प्रशंसा करी तो यही कहते हैं ना राज्य ने कराया, हमने नहीं कराया, हमारी औकात हमें पता है।
इतने अच्छे से उन्होंने ही करवाई है, तो फिर गांगजी भाई की जगह कौन है राज जी? उनका किया, उनकी धर्मपत्नी का किया, उनके बच्चों का नहीं किया क्या? एंड तक। तो फिर गठरी ले लेंगे ना, तो चिंता नहीं है तुम्हारी। क्यों गठरी ढो रहे हो? दे दो राज जी को। क्यों नहीं कह देते महाराज जी की तरह, भाई जिसके यहाँ वो देखेगा। पत्नी आई कि सुता तुम्हारी ब्याहने योग्य है, कुछ को सोचा उसका कैसे होगा ब्याह? करे जिसकी है वो करेगा। हाँ, समझ लो सुंदर साथ जी, जीवन जीने का सही तरीका समझ लो। क्योंकि दो तरह से जीवन तुम बिता सकते हो, तीसरा तरीका नहीं है। एक चिंता जो तुम्हें चिता की तरफ लेकर जा रही है, या फिर विश्वास में, उसका विश्वास, उसके प्यार पे विश्वास, वाणी के वचनों पर विश्वास। विश्वास में सुंदर जीवन सुंदर है सुंदर साथ जी। तो सबसे पहले श्री राज बड़े सेवक की तरह गठरी उठाकर चल रहे थे, और सेवक की तरह ही हाथ जोड़कर अपना उनकी गठरी वापस पकड़ा रहे। भाई तुम्हारी देख लो चम्मच कटोरी कुछ कम तो नहीं हो गई। ठीक है, दे दिया। अपनी पीठ पर गठड़ी, देखो चुपाई में पूरा स्पष्ट कर रहे, अपनी पीठ पर थी उनके गठरी, उनको पकड़ा दी। सोदई श्री देवचंद्र जी इन समय, ये बीतक किसने लिखी है? लालदास जी ने लिखी है। महामती श्रीमुख है ना, कितने प्यार से बोल रहे राज जी। चुपाई में भी श्री देवचंद्र जी लगाया है, तो देते हुए कितना आदर होगा। जो अपनी पीठ पर था, कितने आदर के साथ देवचंद्र जी को गठरी दी होगी। तुम दो ना दो आदर राज जी देते रहेंगे, तुम करो ना करो प्यार राज जी करते रहेंगे। बड़े प्रेम और आदर के साथ राज जी हमसे सेवा और प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी। लेकिन जिस दिन हमने भी प्रेम किया ना, तो प्रेम कहानी पूरी, खेल खत्म। अब ये इस जन्म में करना, इससे अगले में करना, ये इससे और से भी अगले में, ये आपकी मर्जी है। दई तलवार छोड़ के, अब तलवार भी जो ले रखी थी वो भी खुद ढो रहे थे राज जी महाराज, वो भी दे दी। कह रहे श्यामाजू लीजिए तलवार, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में आपको कभी भी, लेकिन लीजिए आपकी अमानत। इसके बाद कभी चुपाई नहीं आएगी, देवचंद्र जी के पास तलवार मिलेगी, जरूरत नहीं है। अब क्या कहते हैं? अब देवचंद्र जी बड़ी हैरानी से, भाई अच्छा भला उठा रहे थे, क्या मुझे क्यों दे रहे हो? कंधे वंदे फ्री चल रहे थे, है ना गठरी ना तलवार ना कुछ। क्या कहते हैं? देख ए तेरे साथी, बताया था उन्होंने, अगर ये साधारण सिपाही है, इनके पास कौन सा गूगल मैप है, कौन सी दिशा में कौन साथी थे इनके? अभी भी मती नहीं लेकिन चल रही। हमारे साथ भी होता है, ध्यान दीजिएगा कभी तो पता लगेगा। क्यों हो, ये तो श्री राज थे, ये तो हुक्म का तन था। फिर देख तेरे साथी, मेरे साथी, देवचंद्र जी ने ऐसे देखा, हाँ ये तो मेरे ही साथी हैं। पीछे से गाया राज जी, पहले दी बात, गठरी दी, फिर बात बोली, और फिर ताकि भाई सामान कहां गया, नहीं तो पहले इस भगवान पकड़, ये पकड़, अजी क्या हुआ, पटका दे मेरा नूरी, पहले अपना सामान ले। वो देख तेरे साथी, पीछे से गाया, पीछे फिर के देख ही मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ, वहां तो कछु ना देख ही कौन कहां गयो ए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी, प्रेम से बोलिए राज श्यामा जी, हृदय से बोलिए राज श्यामा जी। धन धन मेरे श्री राज, धन धन मेरे श्री राज, तुम सदा खड़े हो मेरे सर पे एक पांव। सच्ची बात है, जो तुम कहते हो ना वाणी में वैसा है। मैं खड़ा हूं एक पाए, आप खड़े हो। घर परिवार संसार से दूर है, कोई अपना नहीं, लेकिन धनी खड़े हैं। दिखाया तेरे साथी और गाया, वहां तक कछु ना देख ही कौन कहा गयो ए तहकीक मेरा खावंद हो ना हो, ये तो मेरा प्रियतम है, जिसकी खोज में मैं निकली हूं।
कियो विलाप याद करते हैं, जार जार आंखों में आंसू आ गए। देवचंद्र जी उसी रेत पे घुटनों के बल गिर गए, बैठ गए, घुटनों में गोद में अपने सर दे रोने लगे फूट फूट के। आया था तू मुझसे मिलने, तुझे मेरी इतनी परवाह है, तुझे मेरी इतनी चिंता है, आया था तू बताया क्यों नहीं, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। मैं आई ब्याहने को दुल्हा आए मुझ कारण, मैं क्या ढूंढूंगी धनी को, धनी मेरे सर पे ही खड़े हैं। सुंदर साहब जी, इसीलिए ताला द्वार ना कुंजी, राज्य को ढूंढना नहीं है कहीं जाकर, बस अपने दिल रूपी शीशे को मांझ लो। ये साफ है ना तो सामने ही खड़े हैं। जिस दिल पर पर्दी माया चल रही है ना, उसको साफ कर लो वाणी के वचनों से, तो सामने ही तो बैठे हो मूल मिलावे में धनी के, सामने ही बैठे हो, दिखने लगेंगे, दिखने लगेंगे, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। विलाप करते हैं बहुत। फेर के एता विचारिया, रोते 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 एक दिल में एक खुशी भी आई। अब दुख तो हुआ कि प्रीतम आए और मिल नहीं पाए, मैं मिला नहीं, पहचान नहीं करी। ओ धनी मेरे दाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान। अब रोऊं मैं याद कर जब लगे हित के बाद, इतने प्यार से मेरी गठरी लेकर आया और मैं सोच रहा हूं ये चोर है। इतने प्यार से मेरी तलवार भी उठाई और मुझे लगा ये मारेंगे। इतने प्यार से मेरा बिना बताए दर्द, अब ये सारी बात डॉट्स कनेक्टेड हो रही है। ठीक है, अभी क्या करे बेचारी श्यामाजू, पहले तो ऊपर आवरण डाल दिया ना अपना माया का, तो उस वक्त तो पहचान ही नहीं, लेकिन अब दर्द बन रहा है, अब मीठी मीठी चुभन बन रही है, प्रेम बन रहा है उनके लिए। यही तो वो करते हैं, तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। ये उपाय, यही तो उपाय है जो करते हैं राज्य, जो हमारा साथ देते हैं जीवन में। बस ऑल यू हैव टू डू कि इग्नोरेंट मत होइए ना, कि बस हो रहा है जो कर रहा है करते जाओ, एहसान फरामोशी ना रखो। हम लोग क्या है, जीवन में धक्के खाते हैं, धोखा उठाते हैं, तकलीफ उठाते, कारण बिकॉज वी आर इग्नोरेंट। बीतक आपको क्या करती है, कॉन्शियस बनाती है कि देख तो सही कौन कर रहा है तेरे चारों तरफ। फिर पत्थर थोड़ी हो जो पिघलोगे नहीं कि यार इतना करते हैं राज्य हमारा, इस तरह से बाजू पकड़ी, इस तरह से संभाला, इस तरह से रोका, इस तरह, इतना प्यार देखोगे तो प्यार पिघल ही जाओगे तुम डेफिनेटली। तो अब एक मन में दुख के साथ खुशी क्या बनी, मेरे ये तो है सिर पर, ओ एक खुशी है मुझे, मैं जिस प्रियतम को ढूंढने निकली हूं, जिसका नाम चेहरा शक्ल कुछ मुझे याद नहीं, लेकिन दिल जिसको ढूंढ रहा है, कुछ है जो दिल चाह रहा है, वो प्रीतम तो मेरे सर पर खड़ा है, मुझसे दूर नहीं। जहां कहूं मैं डार हो, ए छोड़े नहीं क्यों कर, जहां भी कोई समस्या होगी, जहां भी कोई दिक्कत आएगी, ये तो मेरे सर पे खड़ा हुआ है, ये तो छोड़े नहीं क्यों कर, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। ये नहीं छोड़ेंगे पीछा। कभी सोचिए अपने भाग्य को, बड़ा खुश हो, बड़ी खुशी मिलेगी आपको। अच्छा, और मैं तो जब भी सोचता हूं तो यही भजन की लाइनें मेरे दिल से निकलती है, ऐसी तो मेरी तकदीर न थी तुम जैसा, एते अवगुण पर एते गुण, इतना प्यार करने वाला मेरी इतनी नालायकी के बाद, तुम जैसा कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, ऐ मेरे पिया तुम खूब मिले। ये मुझे नहीं छोड़ेगा और अब मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगी, पकड़ के रहूंगी। जितना जीवन में कष्ट आए, जितनी समस्या है, जितना जो लगेगा बाजी पे लगा देंगे, जो दाव पे लगेगा लगा देंगे, जिंदगी भी लगानी पड़ी तो लगा देंगे, लेकिन चाहिए अब यही, जो मेरे सर पे खड़ा मुझे इतना प्यार करता है, जिसने मेरी गठरी उठाई, जिसने मेरी तलवार पकड़ी, जिसने मेरा कष्ट निवारण किया। अब मन ही मन उन्हीं को प्रियतम, उन्हीं को पति मान चुकी है और उसी के लिए अपना जीवन बिताने के लिए निर्णय ले चुकी है सुंदर बाई। अब ये हमारे ऊपर है, हम ये कब ऐसा करेंगे, कभी मन रूप में हम मन ही मन उनको अपना पति जीवन माने बस, और ये समझ लें कि बस अब हमारा बाकी का जीवन आपके लिए। ये तो तहकीक हुआ धनी है मेरे हाजर, ये बड़ा सुंदर शब्द है, ये पुराने बुजुर्ग बहुत यूज करते थे बड़े महाराज जी के लिए।
एक नहीं, जितने मिले ना हमेशा, जिन्होंने भी महाराज जी के दर्शन सानिध्य किया, वो ये कहते थे, अरे भाई वो तो हाजरा हजूर थे, वो तो हाजरा हजूर थे। मतलब आपको जरूरत है और हाजिर, आपके हुजूर में हाजिर, जरूरत है हाजिर, याद किया हाजिर। भले अब कहां जाएंगे, खोज ले इन पर, कोई बात, अब कहां जाओगे, तो मेरे सर पे खड़ा है ना, अब तुझे ढूंढ ही लूंगा। बस एक सदगुरु की इंतजार है, तलाश है, उसके बिना काम नहीं बनता। दही में ही मक्खन है, विधि सदगुरु बताएंगे कि कैसे निकालना है। मुझ में ही है प्रीतम ना, मिल जाएंगे मुझे, तरीका उनसे सीख लूंगी, उनको खोज के सीख लूंगी, तो भीतर ही प्रीतम मिलेंगे और भीतर में मुलाकात करूंगी, दीदार करूंगी और धनी संग विचरण करके मौज करूंगी। अब जीवन फिर उसके साथ, पहले जीवन सदगुरु साथ बिताऊंगी तरीका सीखने के लिए, और फिर बाकी का जीवन तेरे साथ बिताऊंगी। फिर पल पल की मौज है, पल पल का सुख है सुंदर साथ जी। फिर खेल कहा, फिर तो आनंद ही आनंद है। तब सन्मुख चले साथ को, आवत रोके तिन। अब क्या हुआ, यहां से अब राजा की शादी है, सब हीरे जवाहरात सब कुछ है भाई, तो पूरी चौकी लगा रखी है, टेम्परेरी सेटअप कर रखा है, टेंट वेंट जो भी किया हुआ अरेंजमेंट होगा, और उसको चारों तरफ सिपाही पहरे पर थे कि कहीं से भी कोई घुसपैठी घुस ना जाए। तो देवचंद्र जी तो देख लिया अपने कि अभी तो मेरे गांव की शादी है, मेरे गांव के लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, तो वो जैसे ही पहुंचे सिपाहियों ने फौरन रोक लिया, हाँ जी कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बताया मेरा नाम है, मैं जानता हूँ वजीर को, मेरी बात हुई हुई है, उनके पास लेकर गया वजीर। और देवचंद्र जी आप यहाँ कहाँ से आ गए, आप तो कह रहे थे आपके पास सवारी नहीं, इसीलिए तो मैंने आपको मना किया था। हम आप तो कहते फिर कैसे आना, आप आए कैसे जब आपके पास सवारी नहीं थी। तो क्या कहते, तुम्हारे पीछे चले आए, कदमों पर धरे कदम। उसकी तो अचंभे का ठिकाना नहीं रहा, कह रहा हमें तो जल्दी थी, तो हमने तो सारे ऊंटों के प्राण निकाल लिए, सांस फूल गई, इन कितना दौड़ाया हमें, और कहाँ ऊंट के पांव और कहाँ मनुष्य के पांव। देवचंद्र जी की बाल्यावस्था है, कैसे ही बच्चा इतनी दूर आ गया, भागता हुआ पैदल चलता हुआ, पता ही नहीं लगा, उन्हें समझ ही नहीं आया। पांव अपने बल से चले मार्ग आए हम, सबो बड़ा अचरज भया, कहीं खोलो कमर कर। ठीक है भाई, बड़ा हैरानी की बात है, इतना लंबा रास्ता, इतना बड़ा रेगिस्तान, आप पैदल चलते चलते आ गए पीछे पीछे। बताया नहीं, किसी को नहीं बताया है। हमारे ऊपर तो जरा सा बातूनी मेहर हो, जरा सी जाहिरी मेहर हो, 10 जनों को बताए नहीं तो फिर पेट में दर्द। थोड़ा शिक्षा लीजिए अपने हादी से, ठीक है। ये दूसरी शिक्षा भी मिल रही है। पॉइंट नंबर 3, जो धनी की कृपा हो छुपके साहिब कीजिए, यार बढ़ोतरी होती जाएगी। हाँ, एक मुर्शिद सदगुरु को तो आप बता सकते हैं सारी बात, क्योंकि सदगुरु साक्षात श्यामा महारानी है, लेकिन उसके अलावा जितना छुपाओगे उतनी चीज बढ़ेगी। गुपचुप चीज आगे बढ़ाते जाओ अपनी, नहीं तो ये माया है, ये साहिबी के फंदे में ऐसे डालेगी ना सुंदर साथ को, और कोई काम नहीं है तुम्हारी तारीफ करने के अलावा। क्यों, हर एक व्यक्ति को प्रशंसा अच्छी लगती है, संसार आपको रिझाने के लिए आपकी प्रशंसा करेगा, लेकिन रास्ता बदल जाएगा आपका। जहां प्रेम के मार्ग पर चल रहे थे वहां साहिबी के लिए चल पड़ोगे, और काम खराब होता 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 जाएगा। इसीलिए ना कर निंदा ना कर बखाना, दोनों ही गुनाह बोले। ना किसी की निंदा करो, ना किसी की तारीफ करके खराब करो उसे, दोनों ही बातों को मना किया। बस राज क्षमा करते जाओ, तुम पर कृपा हो रही है, राज क्षमा करो। किसी की गलती पता लगी तो भी राज क्षमा करो, उसका भी प्रचार मत करो। दोनों चीजों का प्रचार ना करना ही वाणी ने हमें सिखाया है, ठीक है। अब यहां पर रात हुई, तब श्री देवचंद्र जी ने इन्होंने बोला आपने भोजन वगैरह किया, उन्होंने कहा नहीं भोजन वगैरह तो मैं नहीं किया है। कह रहे तो फिर फटाफट आपके लिए कुछ बना हुआ है वो खा लीजिए। कहते नहीं, मुझे आप दे दीजिए, कच्चा आटा दीजिए, मैं खुद बना के खाना पसंद करूंगा। कह रहे सब बना हुआ है, अरे बारात है, इतना भोजन बना हुआ है, आप क्यों नहीं ले लेते। नहीं, मना किया। क्यों मना किया पता है? अरे भाई वो झूठा कूटा हो सकता, उन्हें भोग लगाना है। स्वच्छ हाथ स्वच्छ भाव से भोजन बनाया उन्होंने, और फिर आरोग्य आया।
तब सीधा तिनका लिया, सीधा मतलब कच्चा, मतलब कच्चा आटा वगैरह इत्यादि लेकर करी रसोई। तब थोड़ा सा चूल्हे में कहते आग जल रही थी, वहां रखा, बनाया अपना। जा स्वरूप को दर्शन पायो थे, ताको रसोई अरुगाई सब। प्रियतम आप आरो, अभी घर से पहली बार कदम निकाला और उन्हें शिक्षा मिल गई। हमें आज दिन तक ये नहीं पता कि खाने से पहले एक बार राज्य को याद कर लेना चाहिए। इतनी छोटी उम्र में उन्हें पता है ये बात। हम कब समझेंगे इस बात को सुंदर साहब जी? जब भी कहीं कुछ खाना हो, भोजन करना हो, कितनी देर लगती है? आंखें बंद करी, राज्य को मानसिक रूप से अरुगाया और उसके बाद खा लो। अब वो प्रसाद हो गया, उससे सद्बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, आत्म जागृति होगी। मीरा ने विष के प्याले को भी जब प्रसाद बना दिया तो अमृत हो गया। हमें क्या समस्या आ रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी बहाने कम से कम दिन में 3 बार तो उनसे कम्युनिकेट करोगे आप। 3 बार बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है, पूछिए मत कितना होता है। तो अरुगाया उन्होंने राज्य को, और फिर उसके बाद उसको भोजन किया, प्रसाद। प्रसाद देखो अब क्या बन गया, ये प्रसाद। प्रसाद लेकर पौड़ रहे, ठीक है, और पौड़ गए। सुबह उठा तो फटाफट वजीर ने कहा, भाई देवचंद्र जी अब आप जैसे भी आए तो आए, अब आप किसी सवारी पर हमारे साथ हो लो, अब आप पैदल नहीं चलेंगे, ठीक है। तो बड़े आदर सत्कार के साथ ब्रह्म मुनि जब ब्रह्म को पाने निकलेंगे तो संसार झुकेगा, अभी भी झुकेगा, बाद में भी झुकेगा, आखिरत में तो सारा संसार झुकेगा। लेकिन अभी से कुछ मौज है, कर नहीं, अब आप नहीं, आपने कर लिया जितना करना था कष्ट, अब आप सवारी लीजिए और पहुंचाए। तो इस तरह से धनी श्री देवचंद्र जी पहुंच गए कहां पर? कच्छ देश। अभी कहां पर थे सुंदर साहब जी? वे मारवाड़ देश था ना, देश बदल गया। अब आप कहोगे भाई भारत ही तो है। नहीं, मैंने पहले भी बताया था, पहले छोटे छोटे राजा होते थे और छोटे छोटे उनके राज्य होते थे। तो ये राजा है उनका, ये राज्य मतलब ये देश है, वो दूसरा देश हो गया दूसरे राजा का, ठीक है ना। ये तो बाद में सारे राजाओं को और राज्यों को मिलाकर एक भारत बनाया गया ना, और स्टेट्स कह दिया गया उनको, तो अलग अलग राज्य। तो ये अब दूसरे, अभी मारवाड़ देश में थे, अभी आ गए कच्छ देश में। अब एक देश में छोटे छोटे नगर हैं जिसमें देवचंद्र जी आ गए हैं, और यहां पर आकर वे क्या करते हैं जरा देखते हैं। यहां पर आ गए तो जैसे भूखे को रोटी मिल गई हो, अंधे को आंखें मिल गई हो, जैसे आए इतने खुश, इतने खुश, इतने खुश। करीबन साल एक हो चुका था उन्हें तड़पते तड़पते। 15 वर्ष की आयु में लगभग मेरे ख्याल से पिताजी पहली बार लेकर आए थे, और पूरा 1 साल हो गए उन्हें मिन्नतें करते और तड़पते हुए कि मैं दोबारा कब यहाँ आऊं और इतना मुझे सत्संग मिले, सदगुरु मिले, मार्गदर्शन मिले और भगवान मिले, ठीक है। तो वापस जब यहाँ पहुंचे तो बड़े आनंद में हुए। सबसे पहले जिस मंदिर में पहुंचे वहां पर जाकर उन्होंने पुजारी जी को बोला कि यहाँ कथा चर्चा कितने बजे शुरू होती है? तो पुजारी जी कहते यहाँ कथा चर्चा की जरूरत है, यहाँ तो साक्षात भगवान बैठे, दर्शन करो, काम बन जाएगा, प्रदक्षिणा दो। करे वो मैं करके आया हूं, मुझे सदगुरु की तलाश है। तो ये मैं कर चुका हूं, बिन सतगुरु गति नहीं होगी, मुझे वो चाहिए। एक वहां पर भोजन प्रसाद लिया और फिर खोज अपनी आगे शुरू करी। फिर उसके बाद खोजते खोजते सन्यासियों के बीच में गए, वहां सन्यास मत वालों से उनका गुरुदक्षिणा ली, और वहां पर रहकर आए खोजे सन्यासी बड़े डिगधारी। तो सन्यासी जो होते हैं देखने में प्रभावशाली, संसार में उनका प्रभाव बहुत होता है, वैराग्य है। तो वैराग्य सदैव प्रभावित करता है एक आध्यात्मिक व्यक्ति को। एक है भोगी और एक है वैरागी। तो वैराग्य से प्रभावित होकर कि जरूर इतना सब छोड़े बैठे हैं तो परमात्मा की ने जरूर प्राप्ति हुई होगी और मुझे भी प्राप्त करवा देंगे। तो उनमें आ गए। अब उनमें आए तो उनको योग अभ्यास इत्यादि सारा कुछ बताया। सन्यासियों में वैरागी में वैराग्य तो है, सब छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, जो छोड़ दो, योग साधना करो, श्वास नाड़ी को यहां ले जाओ, ये करो, अलोम विलोम करो, ये करो, वो करो, लेकिन भगवत आनंद प्राप्त हुआ नहीं। देवचंद्र जी जिसमें भी गए ना, उनकी जो परिकाष्ठा होती है उस संप्रदाय की, वहां तक पहुंचे और कहा नहीं, ये वो सुख नहीं है,
जो ब्रिज में बंसी बजाते हुए वाला जी देते थे। जो सुख बंसी की धुन में था ना, वो इसमें नहीं है। जो रास की छमछम में था राज्य की पाजिए में, वो इसमें नहीं है। ऐसी थोड़ी वाणी ने कहा। और जो इस ब्रिज और रास से परे मूल लीला है, निज घर निज लीला निज स्वरूप का सुख, तो क्या बताया वाणी ने? कोटराज वैकुंठ के नहीं कोई इन सुख समान। तो श्यामा जो किसकी खोज कर रही है? उसकी, उन सुखों की जिनसे वे छूटी हैं। कह रही नहीं, काम नहीं बना, सन्यासियों को छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो है वो कनफट्टों के पास गए। किसी ने कहा अच्छा तुम्हारा सन्यासियों में काम नहीं बना, तो इनसे उच्च कोटि के ये कनफट्टे हैं, सारे नगर के राजा इनके आके चरणों में प्रणाम करते हैं। ठीक है, ये नाथ पंथ के थे, ये तांत्रिक विद्या इत्यादि में बड़े निपुण होते, तो राजाओं का काम तो इसी से चल जाता है। किसी पे जादू करना, टोना करना, किसी का बुरा करना, अपना भला, इस तरह के कामों में राजाओं का काम बन जाता है। ठीक है, तो फिर वो वहां भी गए, लेकिन वहां पर ये काम बना नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें सांसारिक उपलब्धियों के लिए तो ठीक है। आगम जानो मन की भापो, किसी के मन की बात पढ़ सकते हो, भविष्य की भी भविष्यवाणियां जान सकते हो और बता सकते हो, इस तरह की चमत्कारी। लेकिन इसमें आत्मा को क्या मिलता है? मिलता है कुछ नहीं। बड़े ठंडे दिमाग से आप विचारिए, आपने मेहनत करी 5-10 साल और आपको ये सिद्धि मिल गई कि भविष्य में क्या होने वाला है। बदल तो सकते नहीं, कर्मानुसार है वो, तो क्या करोगे उसका? इससे क्या खुशी मिलेगी? ब्रह्म अनुभव में ही तो खुशी है। नहीं समझे मेरी बात? हाँ, तो जितना भी इनका नाथ पंथ के पास जो भी था, वो संसारिक लौकिक इच्छाओं को पूरी। जैसे महाराज जी की यात्रा में भी एक महात्मा मिले थे जिन्होंने सिद्धि कर रखी थी कि वो बेल सिद्ध कर रखी थी, जितना चाहो खा लो, वासी की वैसी बेल, पेट तो भर गया, इसमें सुख थोड़ी है। तो इस तरह की रिद्धियां सिद्धियों से कोई सुख नहीं मिलता, तो इसलिए देवचंद्र जी को कोई आनंद नहीं आ रहा। फिर उसके बाद वो कापड़िया वैरागियों के सारे, कहने का मतलब जितने मंदिर थे, जितने मठ थे, ते कच्छ देश में, पूरे देश में कई नगर हैं, सब मंदिर, सब मठ, सब देवालय और सब संप्रदायों में गए, उनकी उस परिकाष्ठा को प्राप्त किया जो उनके सबसे ऊपर परिकाष्ठा, जितनी भी उनका स्तर है, और पाने के बाद उसका त्याग करते हैं। इससे भी मेरी आत्मा का काम नहीं बना, इससे भी मेरी कल्याण नहीं हुआ। इसीलिए कहीं हुआ संसार में आओ, सारा संसार भी तुम्हारी झोली में गिरा देना कोई, तो भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा प्रीतम के बिना। इसलिए बेफजूल की बाहर की दौड़ खत्म कर भीतर की दौड़ प्रारंभ करें। यहां मिलेंगे प्रीतम, प्रेम उपजाए। तो यहां तक कि वे सनातन धर्म के अलावा भी कहीं और परमात्मा की प्राप्ति शायद हो पाती हो। ईसाई धर्म नहीं आया था अभी, क्योंकि अंग्रेजों का भी प्रवेश नहीं हुआ। ये अकबर का युग चल रहा है, मुगल काल चल रहा है, तो हिंदू धर्म के अलावा क्या था यहाँ पर? इस्लाम धर्म आ चुका था। तो उसमें भी गए काजी के पास कि शायद इनसे परमात्मा मिलते हो, लेकिन वहां भी काम नहीं बना। तो फिर खोजते खोजते खोजते, और देखो चुपाई क्या कह रही, और ब्राह्मण भेष कही और भेष सब ठौर, कोई दरवाजा नहीं छोड़ा उन्होंने खटखटाने को। जो भी ब्राह्मण भेष में मिल रहा है, जो भी साधु भेष में मिल रहा है, सबके साथ बैठते जा रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 18 महीने खोज करते हैं, पूरे भोजनगर में खोज करते हैं, मेहनत करते हैं, प्राप्त करते हैं जो भी उनके पास है, और फिर कहते नहीं मेरी चाहत इससे और आगे। मन चित बुध दृढ़ किया, पिया न करे निराश। मेहनत करते 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 उनके पास ना एक क्या कहेंगे उसे, एक सांत्वना थी, एक विश्वास था। क्या था? कोई बता सकता है? यहां गया नहीं मिले, यहां गया नहीं मिले, यहां भी गया नहीं मिला, लेकिन वो मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो मेरे सर पे खड़ा है। तो अब देवचंद्र जी के पास भी ये दृढ़ता तो थी कि मन चित बुद्ध दृढ़ है, पिया न करे निराश, कि जो प्रीतम ने मेरा रेगिस्तान में हाथ पकड़ा था, बिना बुलाए जो आ गया, अब तो मैं उसे ढूंढ रहा हूं, वो क्यों नहीं मिलेगा? बिना बुलाए जो आ गया मेरी मदद को, अब उसे बुलाऊंगा तो क्या नहीं आएगा? बताइए।
हम बुलाते ही नहीं, हम उससे सिर्फ संसार के काम निकलवाते रहते हैं। बुलाइए, आएंगे जरूर। वो इतना प्यार कर रहा है तो कभी उसे प्यार के लिए बुलाइए ना, मिलने के लिए बुलाइए ना। कि क्या काम है? काम कोई नहीं, आपसे मिलना है, आपको जानना है, खुद को जानना है। आइए ना राज्य महाराज, आएंगे ना। जब बिना मांगे सब कुछ दे रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो बुलाने पे क्यों नहीं आएंगे? महामती नेचे कहे होसी दुल्हे सो विलास, हो ना हो मेरे दुल्हा से मेरा विलास, होगा होगा और जरूर होगा। ठीक है। ढूंढते 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 कच्छ देश में अब वो पहुंचे भोजनगर। ठीक है, ये एक नगर है। यहां जैसे ही पहुंचते हैं, फिर भोजनगर आए तिन शहर में, ताहा हरिदास जी रहे भई सोहबत तिन से। समस्त एक एक नगर में जो कच्छ देश में थे, उनके एक एक देवालयों में, मंदिरों में, मठों में होते 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 उनको पता लगा कि राधा वल्लभी मार्ग का एक मंदिर कच्छ देश में स्थापित है, भोजनगर के अंदर। तुम जिसकी खोज में हो ना हो, शायद वो तुम्हें वहां मिल जाए। बड़ा ही मीठा संप्रदाय है। राधा 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 करते रहते हैं, कृष्ण 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 कष्ट करते रहते हैं। उन्हीं लीलाओं को विचारते हैं, उन्हीं को डिस्कशन करते हैं। मेन उनका धर्म ग्रंथ भागवत है। राधा कृष्ण के प्रेम में ज्यादातर हमने इन्हें मदमस्त देखा है, क्योंकि भगवान विष्णु की सभी लीलाएं, 22 की 22 लीलाएं जो है बड़ी सुंदर है। आए भगवान रक्षा करी, सुन के अच्छा लगता है, भक्ति भाव। लेकिन इस संप्रदाय में, राधा वल्लभी मार्ग में प्रेम उपजता है। तो कहते भाई इनको तो प्रेम में मगन ही देखा, तो आप जाकर उधर देख लो, क्या पता आपकी प्यास वहां बुझती हो। यहां पर आकर बुझेगी कि नहीं बुझेगी? क्यों बुझेगी? ये लम्हे हमारे बिताए हुए हैं, सुनकर अच्छा लगेगा ही लगेगा ना। ये लम्हे हमारे जिए हुए हैं। कोई भी इसका जिक्र करेगा तो अंदर कुछ तो टिंग टिंग बजेगा ना। ये सुना हुआ है, ये देखा हुआ लग रहा है, इसलिए अच्छा लगेगा। तो सभी संप्रदायों से होते होते वो यहां पहुंचते हैं। ताहा हरिदास जी रहे भई सोहबत तिन से। प्राणधार सुंदर साथ जी, धनी देवचंद्र जी ने जिन सदगुरु का उल्लेख किया, पहले सदगुरु जिनको उन्होंने लायक समझा उन्हीं का उल्लेख करेंगे ना। उससे पहले तो कई लोग मिले हैं, लेकिन उनको सदगुरु की तरह नहीं माना, ना लिया, ना उनका उल्लेख किया। लिया भी होगा तो शायद हमें व्याख्या नहीं करी। तो कल हम जानेंगे कि क्या गुण थे उनके अंदर जिस कारण उन्होंने उन्हें अपने गुरु रूप में स्वीकार किया। सदगुरु का महत्व कल हम समझेंगे। सदगुरु के साथ साथ कल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि मूर्ति पूजा, जैसे कई लोग कहते हैं ना मूर्ति में भगवान नहीं होते, तो क्या हमारा खिलाया हुआ भोजन, क्या हमारे चढ़ाए हुए वस्त्र परमात्मा तक, धनी तक पहुंचते हैं कि नहीं? कल ये सारे प्रश्नों के उत्तर है। मैंने बिल्कुल अलग एंगल से आज एक्सप्लोर किया इसको, बीतक के वाले प्रसंग को। बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हमारे मन में भी कभी कोई संशय डाल सकता है ना कि रोज 3 टाइम का भोजन भोग लगा रहे हो, नए नए बागे इतने महंगे सिलवा रहे हो, क्या फायदा? क्या वो उन तक पहुंचते नहीं पहुंचते? कल उसका उत्तर मिलेगा। गुरु महिमा के बारे में पता लगेगा, सदगुरु का महत्व पता लगेगा, और उसके साथ साथ जो भी आप भोजन प्रसाद या जो भी वस्त्र या जो भी सेवा आप, चाहे वाणी रूप में राज्य है या किसी की मूर्ति रूप में कोई पूजन कर रहा है, तो वो पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, कल इसके सुंदर उत्तर मिलेगा। तो मिलके लाभ लेंगे कल। आइए इस साल की बीतक से अपने हादी सदगुरु श्यामा महारानी से सीखते हैं जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन इस कालमाया में कैसे जीना चाहिए। धाम में तो पता था हमें कैसे जीना है यहाँ, और काश हम उनके कदमों पे कदम रखें और अपना जीवन उन्हीं की तरह सुंदर और उज्जवल बनाए। ब्रह्मांड के लय होने के बाद तो राज्य से मिलना ही है, कोई रोक नहीं सकता। ब्रह्मांड के रहते रहते देवचंद्र जी मिले, और कैसे मिले ये जानकर हम भी रहते रहते मिलेंगे। और फिर जो सौभाग्य और सुख हमें मिलेगा तो हमारे भाग्य में, तो हम उसे अर्जित करेंगे जरूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।